इंडिया एक ऐसा देश जो समय जितना ही पुराना है, अनगिनत परंपराओं से बुना हुआ एक रंगीन ताना बाना है। ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण के सूरज से सराबोर किनारों तक इस शानदार देश का हर कोना एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की गूंज से गूंजता है। सदियों से इंडिया विभिन्न समुदायों का संगम रहा है, जहां हर समुदाय ने इस भव्य ताने बाने में अपने अनोखे रंग और डिजाइन भरे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये परंपराएं इंडिया की आत्मा की एक झलक पेश करती हैं। इंडिया की बहुत सी परंपराएं दुनिया भर में जानी जाती हैं। रंगीन होली का त्योहार, दिवाली का हर्षोल्लास, भरतनाट्यम और ओडिसी के जटिल नृत्य रूप, ये मनमोहक रीति रिवाज दूर दूर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो अपनी सुंदरता और प्रतीकवाद से उन्हें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मेरे साथ आइए प्रिय पाठक, हम इनमें से कुछ आकर्षक और असामान्य परंपराओं को उजागर करने के लिए यात्रा शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरी राज्य में हिमालय में ऊंची बसा हुआ है शनिशिंगणापुर गांव। यहाँ बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों की लुभावनी सुंदरता के बीच एक ऐसी परंपरा मौजूद है जो किसी कहानी से निकली हुई लगती है। शनिशिंगणापुर विलेज के लोग सदियों से बिना दरवाजों या तालों के रहते आए हैं। उनका विश्वास न्याय के देवता भगवान शनि में उनके अटूट विश्वास से उपजा है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनके विलेज को किसी भी नुकसान से बचाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी विलेज में चोरी करने या अपराध करने का प्रयास करता है, उसे भगवान शनि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह अनोखी परंपरा ग्रामीणों के गहरे विश्वास और दैवीय सुरक्षा की शक्ति में उनके विश्वास का प्रमाण है। दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में मुदुकुलाथुर विलेज है। यहाँ पोंगल के वार्षिक त्योहार के दौरान सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के दौरान एक अजीबोगरीब अनुष्ठान होता है। उत्सव के भाग के रूप में शिशुओं को एक मंदिर की छत से नीचे खड़े पुरुषों द्वारा पकड़े हुए कपड़े में गिरा दिया जाता है। माना जाता है कि यह खतरनाक प्रथा बच्चों के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाती है। ग्रामीणों का मानना है कि यह अनुष्ठान देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक है, जो शिशुओं के स्वस्थ और समृद्ध जीवन को सुनिश्चित करता है। हालांकि यह अनुष्ठान बाहरी लोगों को चौंकाने वाला लग सकता है, मुदुकुलाथुर के ग्रामीणों के लिए यह आस्था का कार्य और जीवन का उत्सव है। इंडिया की प्राचीन परंपराएं अक्सर तत्वों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं। राजस्थान में बिश्नोई समुदाय सभी प्रकार के जीवन, विशेषकर पेड़ों के प्रति एक अनोखा सम्मान रखता है। गुरु जम्भेश्वर की शिक्षाओं में निहित उनकी मान्यताएं प्रकृति की रक्षा करने के महत्व को उजागर करती है। बिश्नोई खेजड़ी के पेड़ की अपनी उग्र सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए बिश्नोई पुरुषों और महिलाओं द्वारा अपने प्राणों की आहुति देने के कई किस्से हैं। अमृता देवी की कहानी, जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। केरल में थेय्यम के अभ्यास में विस्तृत अनुष्ठान और समाधि से प्रेरित प्रदर्शन शामिल है। थेय्यम के दौरान कलाकार विभिन्न देवताओं का रूप धारण करते हैं। प्रदर्शन में अग्नि नृत्य और तलवारों से नृत्य शामिल होते हैं। थेय्यम कलाकारों का मानना है कि वे देवताओं से ग्रस्त हैं। यह परंपरा अलौकिक में विश्वास और दिव्य से जुड़ने का एक उदाहरण है। जीवन और मृत्यु मानवीय अनुभव के अभिन्न अंग हैं, और इंडिया की परंपराएं अक्सर इस द्वंद्व को गहन प्रतीकवाद के साथ दर्शाती है। उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के लोग एक स्थानीय राजा की मृत्यु का जश्न एक अनोखे त्योहार दशहरा के साथ मनाते हैं। शेष इंडिया के विपरीत, जहां दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, कुल्लू में यह राक्षस राजा रावण की मृत्यु का प्रतीक है। यह त्योहार 7 दिनों तक चलता है और इसमें आसपास के गांवों से 300 से अधिक देवताओं का भव्य जुलूस निकाला जाता है, जो सभी घाटी के शासक देवता माने जाने वाले देवता रघुनाथ के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए कुल्लू में एकत्रित होते हैं। यह असामान्य परंपरा इंडिया के भीतर, यहाँ तक कि एक ही त्योहार के भीतर, मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता पर प्रकाश डालती है। पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का एक भव्य उत्सव है। हालांकि इस खुशी के त्योहार के भीतर सिंदूर खेला नामक एक अनोखी परंपरा निहित है। त्योहार के आखिरी दिन सुहागी महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाते हैं, जो लाल रंग का पाउडर होता है, जो वैवाहिक सुख का प्रतीक है। हंसी और कमराडरी से भरा यह अनुष्ठान नारीत्व की शक्ति और भावना का जश्न मनाता है। यह महिलाओं के एक साथ आने, अपनी चिंताओं को भूलकर और एकजुटता के आनंद को अपनाने का समय है।
एक ऐसी परंपरा जो सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है और स्त्री भावना का जश्न मनाती है।